नमस्कार। मैं योगासन करना तो चाहता हूँ, पर समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करूँ। कौन से आसनों का अभ्यास मुझे करना चाहिए, कितनी देर के लिए मुझे योगासन करना चाहिए और किस टाइम मुझे योगासन करना चाहिए। क्या आपके पास भी ये सब सवाल हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस तरह से आप अपनी योग की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सूर्य नमस्कार से अपनी योग की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। अब सूर्य नमस्कार ही क्यों? दो ऐसे पॉइंट हैं, मेजर पॉइंट, जिनके बारे में बात करूंगा जिसके कारण आप सूर्य नमस्कार से अपनी योग की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, देखिए, सूर्य हमें गर्मी देता है। गर्मी यानी कि ऊर्जा देता है, और ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है। और इसी तरह जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, और सूर्य नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी आती है, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है और हम कुछ काम कर पाते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जब सूर्य नमस्कार करते हैं, आप सभी को पता है कि सूर्य नमस्कार के अंदर टोटल 12 स्टेप्स होते हैं। 12 स्टेप्स में हम 7 अलग अलग आसनों का अभ्यास करते हैं। वो आसन कौन कौन से हैं? पहला हमारा है प्रणाम आसन, दूसरा है हमारा हस्तोत्तान आसन, तीसरा पादहस्त आसन, चौथा अश्व संचालन आसन, पांचवा पर्वतासन, छठा अष्टांग नमस्कार एंड सातवां भुजंगासन। यानी कि 7 अलग अलग आसनों का अभ्यास हम इसमें करते हैं। ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि हमें योगासन करना कैसे है और कौन से आसन करना है, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सूर्य नमस्कार हमें कितना ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए और कितने टाइम, किस टाइम हमें अपने योगासन का अभ्यास करना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको एक बार सूर्य नमस्कार प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ मॉडिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्ड किसी भी पोज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और हाँ, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट भी जरूर करिएगा, राइट, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप तक को पहुंचा पाऊं। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, मैट आप जब बिछा लेंगे तो 1 फीट का गैप देके आप खड़े होंगे। पैरों के बीच में आप गैप रख सकते हैं। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता सकता है, बैलेंस बनता है, तो आप पैरों को जोड़कर भी रख सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा होता है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में आप छाती के पास आप इस तरह से नमस्कार मुद्रा में खड़े होंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग आप रखेंगे। फिर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को खोलकर ऊपर की तरफ जाएंगे। जितना बैंड हो सकते हैं उतना ही बैंड होए। कभी कभी आपने देखा कि बहुत से लोगों की बैकवर्ड बैंडिंग अच्छी होती है, तो काफी अच्छे से बैंड हो जाते हैं। तो दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जितना आपका कैपेसिटी है, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, उतना ही आप बैंड होए। चलिए, उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आएंगे। आगे की तरफ जब आएंगे तो देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से आपको जाते हैं, यानी ये आपका जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब भी आप कभी आगे की तरफ फॉरवर्ड करें तो हमेशा स्पाइन के थ्रू आपको करना है। स्पाइन आपका एकदम स्ट्रेट हो, जितना स्ट्रेट होगा उतना अच्छा होगा। और नीचे की तरफ जाएंगे। अगर आप इस तरह से टच कर पाते हैं जमीन पर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। शुरुआत में थोड़ा सा चैलेंज होगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना करें, जितना नीचे जा सके उतना करें, राइट। ये हमारा पादहस्तासन हो गया। मैं टच कर लेता हूं तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आसन अश्व संचालन। थोड़ा सा पैरों को मोल्ड करेंगे। डायरेक्ट जा सकते हैं तो डायरेक्ट जाइए, अदरवाइज पैरों को थोड़ा सा ऐसा बैंड करेंगे, घुटनों को, और आपका राइट लेग पीछे की तरफ लेके जाएंगे। राइट लेग जब आपका पीछे की तरफ जाएगा तो आपका जो लेफ्ट लेग है ऐसे 90 डिग्री में इसका पोजीशन होगा। आप डायरेक्ट ऐसे ही रह सकते हैं और उसको आप घुटने को नीचे टच भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। मैं कर सकता हूं तो डायरेक्ट मैं इसी तरह से रहता हूं। अब मैं आपका, जब देखिए आप राइट लेग पीछे लेके जाएंगे तो आपका यहाँ हैमस्ट्रिंग जो आपकी थाई है, राइट लेग की थाई पे, यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। यहाँ कुछ प्रेशर नहीं आएगा, बट यहाँ फील होना चाहिए। यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। आपका लेफ्ट लेग लेके डायरेक्टली अगर आप जा सकते हैं पर्वतासन में तो पर्वत आसन में भी आप जा सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट पर्वतासन में नहीं जा सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से पैर आपका रहेगा और ऐसे
प्लैंक पोज, इसे हम फलकासन भी हम कहते हैं, इसमें जाएंगे। उसके बाद आप पर्वतासन में जा सकते हैं इस तरह से। अष्टांग नमस्कार में आने के लिए आप डायरेक्ट भी अष्टांग नमस्कार में इस तरह से आ सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, घुटनों को थोड़ा नीचे रखेंगे इस तरह से। उसके बाद आप अष्टांग नमस्कार में जाएंगे, करेंगे। अब यहीं से आप भुजंगासन में जाएंगे, पैरों को पीछे से पंजों को फ्लैट करेंगे, दोनों हथेलियां छाती के पास, और ऊपर की तरफ सांस लेते उठेंगे। अब इसमें चीज ध्यान रखेंगे कि बहुत से लोग पूरा हाथ स्ट्रेट कर देते हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, नाभि तक उठाना है आपको, इस तरीके। पैर अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, जैसा कन्वीनियंट लगे वैसा करें। होल्ड करेंगे, फिर से पर्वतासन में आएंगे। अब जो लेग आप पीछे लेकर गए थे, यानी कि राइट लेग, उसी लेग को आप आगे लेकर आएंगे आराम से। अभी मैं डायरेक्टली लेकर आ गया, बट जो लोग नए होंगे या बिगिनर होंगे, जिनसे नहीं होता, उनको थोड़ा सा चैलेंज आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका जो स्ट्रेच है वो लेफ्ट लेग पे आएगा, यानी दोनों राउंड पूरा हो गया आपका। पादहस्तासन में आएंगे, हस्तोत्तानासन, नमस्कार आसन। तो ये तो था एक डेमो, किस तरह से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मोटिवेशंस भी आपको मैंने इसके अंदर बताए, जो जैसे कन्वीनियंट हो जिसके लिए वैसे कर सकता है। ज़्यादा टेक्निक में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये कि पहला जो पर्पस है हमारा, हमें शुरुआत करनी है। उसके बाद जब आप शुरुआत कर दें, इनिशियली आपसे गलती होगा तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप वीडियोस को देखें, बार बार देखें, मेरी नहीं, बहुत सी वीडियोस आपको सूर्य नमस्कार की मिलेंगी, उन वीडियोस को देखें, राइट। सजेशन ये करूँगा कि किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया नया ऐड होता चला जाएगा। तो किसी एक वीडियो को फोकस करें, और रेगुलर प्रैक्टिस से जो है अब अपनी पोजीशंस को, टेक्निक को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा कि योगासन कैसे शुरुआत करना है, कौन से आसन करने हैं, और प्रैक्टिकल भी हमने सूर्य नमस्कार का देख लिया, कैसे हम कर सकते हैं विद मॉडिफिकेशंस। बात करते हैं कि किस टाइम हमें आसन करना चाहिए। देखिए, आइडियल टाइम तो आप देखेंगे तो मॉर्निंग में बोला जाता है कि मॉर्निंग टाइम में हम कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, करना चाहते हैं योग, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो आपको जो भी कन्वीनियंट टाइम हो उस टाइम आप सूर्य नमस्कार मॉर्निंग में या इवनिंग में कर सकते हैं। और बट ध्यान इस चीज़ का रहे कि जब आप सूर्य नमस्कार करें या फिर योगासन करें, उसके बीच में जो खाना खाते हैं 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। आपका जो टमी है वो खाली होना चाहिए, उसके बाद ही आप योगासन या सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, राइट। चौथा पॉइंट बात करें कि सूर्य नमस्कार के जो राउंड है कितने राउंड करें। बहुत से लोग कहते हैं 11 राउंड करना है, बहुत से 21 करते हैं, और बहुत से लोग 108 करते हैं। सो हर पर्सन की अपनी कैपेसिटी है, हर पर्सन का अपना एक गोल है, उसके अकॉर्डिंग वो सूर्य नमस्कार करते हैं या योगासन करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 9 राउंड करें, मोर देन एनफ है। 9 राउंड क्यों ही करना है, क्योंकि जब 9 राउंड आप सूर्य नमस्कार करते हैं और 12 स्टेप्स को 9 बार रिपीट करते हैं, तो टोटल काउंट देखेंगे तो 108 आ जाता है। यानी कि 9 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो टोटल 108 बार आप आसनों का अभ्यास ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो 9 इज एनफ। शुरुआत आप कम से कर सकते हैं, पहले 3 से करें, फिर 5 पे जाएं, फिर 9 पे जाएं, इस तरह से शुरुआत करें। डायरेक्टली भी 9 ना करें। 3 से आपने करना स्टार्ट किया है तो मेक श्योर कि जब नेक्स्ट डे आप करें तो 3 ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 4 हो जाए 3 का, 5 हो जाए 3 का, बट कम नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिस करेंगे विथ कंसिस्टेंसी, रेगुलर करेंगे तो रेगुलर अभ्यास से आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद आपको एक बेनिफिट इससे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और हर आसन को करते समय जल्दबाजी नहीं करना है। सूर्य नमस्कार करते समय 4 से 5 सेकंड हर एक आसन को होल्ड करना है। आपका जो है तरीके से करते हैं, अगर 9 राउंड भी आप कर लेंगे ना, तो यही करने आपके लिए मुश्किल पड़ जाएंगे। तो 9 आसन तक आप लेके, राउंड तक लेके आप जा सकते हैं। 3 से शुरुआत कर सकते हैं अगर आप नए हैं, राइट। इस हिसाब प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो
को देखकर आपको फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा लेंगे। आने वाली और भी वीडियोज़ में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो नॉलेज एक्चुअली मैंने अभी तक गेन की है, योगासन को सीख कर अभी भी सीख रहा हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी वीडियोज़ हैं, उनमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँ और इस तरह से आपको बताऊँ कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो दे सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर अगर आप मुझे वीडियो बनाना है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।